So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope you're preparing well for your NABARD grade A examination. And guys, today we are going to talk about the eligibility for NABARD grade A examination. कि जिस examination के लिए पढ़ रहे हो उससे उसमें एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड उस इन सब चीज़ों में रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. ठीक है, सो दैट पता चले कि हाँ भाई हम एलिजिबल हैं और टाइम आ गया है सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए. राइट गाइज, बट बिफोर वी डिस्कस दैट अगेन अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट. सो वी हैव लॉन्च्ड एन अल्टीमेट गाइड बुक फॉर ऑल द नाबार्ड एस्पिरेंट. If you are preparing for NABARD grade A examination and have a set of query regarding the NABARD organization, like what does NABARD do, what is function of NABARD, what is hierarchy in NABARD, that kind of question you have, or if you have any question related to the exam itself, like how many phases are there, what subject you will have to prepare, उन subjects में cut off कितनी जाती है, you will get the answer of all these types of queries in this one guidebook. दोनों set of queries आपको यहीं पे आंसर होंगी. Then not only that, this guidebook will also help you with 6-step strategy as well as definite sources that will help you crack your NABARD examination. And guys, on top of that, you might be thinking ये इतनी valuable book है because it is saving our time, it is saving our effort. तो इसके लिए आपको क्या पे करना होगा? So for you only guys, this is absolutely free. Yes, this is absolutely free, but इसको कैसे डाउनलोड करना है? अब यू विल हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, खुद को रजिस्टर करना है और आपकी ये गाइड बुक डाउनलोड. ऑल राइट, सो ये बेसिकली गाइड बुक के लिए है. अब बात कर लेते हैं एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे. ठीक है, सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, वो तो नोटिफिकेशन में आती है. बट गाइस सी, एलिजिबिलिटी ऑल्दो रिटन देयर, बट द स्टूडेंट आर समटाइम नॉट एबल कि उससे हमें क्या क्या पता चलना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने डिग्री कर रखी है, बट हो सकता है आपने डिस्टेंस से डिग्री कर रखी हो सकता है वो डिग्री 4 नहीं 3 साल की हो. इन दैट केस क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो? सो वी विल डिस्कस इट ऑल. मतलब इस वीडियो के बाद तुम ये सोचो एलिजिबिलिटी से कोई रिलेटेड डाउट आपको नहीं होने वाला. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी में एज के लिए. तो एज के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जहाँ पे एज, क्योंकि यहाँ बाकियों में रिलैक्सेशन मिल जाती है, अनरिजर्व में नहीं मिलती है, दैट इज वाई वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर से ज़्यादा एंड 30 ईयर से यू मस्ट बी लेस. मतलब आपके 30 ईयर कंप्लीट होके वो ओवर नहीं होने चाहिए. ठीक है, बट अब एज कैलकुलेट कौन सी डेट से करें? क्या डेट ऑफ नोटिफिकेशन से करें, क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशन से करें, डेट ऑफ अनाउंसमेंट से करें, या साल के स्टार्ट से करें? तो इसके लिए नाबार्ड विल क्लियरली टेल यू कि डेट कब से काउंट करनी है. तो ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन का. इस साल भी सिमिलरली इन 2023 जब भी नोटिफिकेशन आउट होगी, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एज कहाँ से कैलकुलेट करूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर ट्रेंड सेम रहता है तो वो मिलेगा. ठीक है, कहीं ना कहीं से इंडिकेटेड होगा. इवन देखो कहाँ से कहाँ तक की डेट होनी चाहिए, ये भी नाबार्ड आपको कैलकुलेट करके दे देता है, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ठीक है, 1992 वालों का हो गया तो प्रोबेबली इस बार 1993 वी विल सी. ऑल राइट, सो बेसिकली यही होगा. तो ये हो गया एज एलिजिबिलिटी के लिए. अब रिलैक्सेशन की बात करूं तो देखो, इफ यू आर फ्रॉम द SC/ST कैटेगरी, यहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन यू विल गेट. इफ यू आर फ्रॉम द OBC कैटेगरी, यहाँ 3 ईयर का रिलैक्सेशन यू विल गेट. इसका क्या मतलब है? अगर 30 ईयर्स तो UR के लिए है, इसमें एडिशनल 5 साल यानी 35 ईयर तक इफ यू आर फ्रॉम ST/SC कैटेगरी. OBC में हो तो दिस विल बिकम 33 ईयर. इफ यू आर अ पर्सन विथ बॉडीली डिसेबिलिटी, इन दैट केस 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है. सो आप 40 साल की एज तक यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. अगेन जो कट ऑफ की डेट है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी. लास्ट ईयर का मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, वो आ जाएगी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एज की बात हो गई. क्वालिफिकेशन, एज के लिए यूजुअली वैसे कैंडिडेट नहीं वरी करते हैं, यूजुअली थोड़े से चिल रहते हैं, बट क्वालिफिकेशन के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो सबसे पहले बात करें, क्या आपकी डिग्री एग्रीकल्चर या किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से होनी चाहिए? नहीं. नो मैटर यू हैव डन योर एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कर रखी है, BA कर रखी है, BCom कर रखी है, BTech कर रखी है, कोई स्पेशलाइज बैचलर्स का कोर्स कर रखा है, इन एवरी केस यू आर एलिजिबल.
बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, मार्क्स आपके कितने होने चाहिए इफ यू आर फ्रॉम द यूआर कैटेगरी और यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये यूआर एंड ओबीसी दोनों के लिए होता है। यू शुड हैव 60% मार्क्स इन योर बैचलर्स डिग्री। लेट्स से आपने बैचलर्स के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखी है, इन दैट केस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में लेट्स से कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगेन इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलता है दोनों ही केस में। इफ यू आर फ्रॉम SC ST PWD, दैट मीन्स पर्सन विद बॉडीली डिसेबिलिटी, इस केस में आपके मार्क्स 55% तक चल जाएंगे इन बैचलर्स एंड 50% तक चल जाएंगे इन पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट मीन्स PG में। ठीक है, अगर इसके अलावा लेट्स से आपने PhD की है, तो आपके PhD में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए, डजंट मैटर। आप PhD पास होने चाहिए, आपके पास ये डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए, आपके मार्क्स मैटर नहीं कर सकते हैं। सिमिलर केस गोज विद CA CS ICWA। ठीक है, तो आपके पास अगर ये डिग्री है या PhD है तो अगेन मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल फंडा याद रखो, UG के लिए यू नीड टू हैव 60%, PG के लिए यू नीड टू हैव 55%, PhD के लिए यू नीड टू हैव नो मिनिमम क्राइटेरिया। इसके साथ यू कैन राइट CA और CS। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, इसको अच्छे से देख लो। अब इससे रिलेटेड ये कभी क्वेश्चन नहीं आता कि मैं मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए होंगे। ठीक है, वो बच्चे चिल रहते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो क्वेरीज देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स की वी हैव गेट अ लॉट। तो सबसे पहले, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? गाइज देखो, इफ ना योर डिग्री इज कंप्लीटेड, जो नोटिफिकेशन में डेट दे रखी है उससे पहले योर डिग्री इज कंप्लीटेड, आपके पास आपके फाइनल मार्क्स हैं, इन दैट केस यू आर एलिजिबल। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ईयर 2022, यहां देखो क्लियरली मेंशन की थी डेट, तो इस टाइम तक अगर आपके पास डिग्री है तो यू आर एलिजिबल। अगर 1/7/2022 तक आपके पास डिग्री नहीं थी, लेट्स से आपको 2 सितंबर लगा है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल। तो 2 जुलाई तक, ठीक है, नॉट सितंबर, 2 जुलाई तक। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस नाउ। सेकेंड क्वेरी दैट वी गेट अ लॉट, वो है अगर मैम डिस्टेंस से एजुकेशन कर रखी है। तो गाइज देखो, इसका आंसर ना आपको सिंपली मैं बोलूंगी, इट डजंट मैटर, यू विल बी एलिजिबल। क्यों? क्योंकि ये देखो एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ कहीं भी इट इज नॉट मेंशन कि सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ कि कहीं पे भी इट इज नॉट मेंशन कि बैचलर्स डिग्री का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर इसमें क्लियरली लिखा होता कि डिस्टेंस वाले कैन नॉट अप्लाई, तो इन केस वो तब हम कहते कि ठीक है नहीं एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर वेरी मच एलिजिबल। ऑल राइट, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस नाउ। कमिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लिखी है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, कंपल्सरी है? नो। देखो अगेन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें उसके मार्क्स के थ्रू आप एलिजिबल होते हो, दैट इज वेरी गुड, बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। देन क्या आपके मार्क्स सेमेस्टर वाइज कैलकुलेट होंगे कि एग्रीगेटेड कैलकुलेट होंगे? सी, आपकी जो फाइनल डिग्री आते हैं उसमें आपके एग्रीगेटेड मार्क्स ही आते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, आपका OGPA कैलकुलेट होता है, तो इन दैट केस वो जो आपके फाइनल मार्क्स हैं या फाइनल GPA जो आपका है वो मैटर करता है, सेमेस्टर वाइज रिजल्ट मैटर नहीं करता। आई होप आपकी क्वेरी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हो, इट हैज बीन क्लियर। अगर कोई और डाउट है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो अभी आंसर नहीं हो रखा है, डू लेट मी नो दैट इन दी कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। एज की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एक्सपीरियंस की। दिस क्वेश्चन यूजुअली ना फ्रेशर्स आर अ लॉट कंफ्यूज, और स्पेशली कुछ केसेस में क्या होता है जिन्होंने गैप लिया होता है, लाइक यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, यू डिडंट अटेम्प्ट नाबार्ड, ठीक है, यू टेक अ ड्रॉप, आपने प्रिपरेशन के टाइम पे दिया है, तो उस केस में भी बच्चे बोलते हैं मैम गैप ईयर के केस में कोई दिक्कत होती है नाबार्ड में? सो नो गाइज, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके उसमें रिज्यूम में गैप है, इफ यू कैन एक्सप्लेन कि ठीक है मैं प्रिपेयर कर रहा था, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ चुका है फॉर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर द रिलैक्सेशन इन दीज 3 कैटेगरी। क्या करना है, अभी भी डाउट है तो अगेन आई वुड से कि कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब एक ना बिगर क्वेश्चन पूछते हैं कि नाबार्ड क्यों, वाई यू हैवंट पिकन लेट्स से SBI PO, IBPS PO, अब बतेड़े एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट के कितने सारे एग्जाम है, वाई नॉट स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर। सो गाइज क्विकली अब ये मोटिवेशनल थोड़ा सा हो जाते हैं कि देखो
इतनी एलिजिबिलिटी होने के बाद, इतने एलिजिबल आप होने के बाद, आपकी एज अच्छी है, क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा, यू आर क्वालिफाइड, यू माइट हैव एक्सपीरियंस और नॉट, डजेंट मैटर, व्हाई यू शुड अप्लाई फॉर नाबार्ड। सबसे पहले डू लुक एट द CTC, ठीक है। फिर पब्लिक डीलिंग कोई नहीं होती है, अनलाइक द पब्लिक बैंक जहाँ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही शानदार है। देन हाईली रिस्पेक्टेड जॉब, ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग फॉर द नेशन, तो जॉब की जो रिस्पेक्ट है भाई वो अनकम्पेरेबल है, ठीक है, वो अनपैरेलल्ड है। देन फास्टर प्रमोशन, आपको पता है रेगुलर एग्जाम होते रहते हैं, प्रमोशंस होते रहते हैं, अनलाइक सम स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स और सम अदर जॉब्स। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन बिल्कुल आ गए भाई 10 साल बाद वही ग्रेड A हो, 3-4 साल में प्रमोशन है। देन फील्ड जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है, यू गेट अ वेरी गुड जॉब, गुड ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे यू विल हैव टू डू जॉब। अगेन पब्लिक डीलिंग है नहीं, तो कोई फील्ड जॉब भी नहीं होती। एंड देन लेट्स से आपने बैचलर्स के बाद यू आर वेरी मच कंफ्यूज, शुड आई गो फॉर हायर स्टडी और शुड आई प्रिपेयर फॉर नाबार्ड। सो लेट मी टेल यू, देर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस योर डिजायर फॉर हायर स्टडी। वंस यू क्रैक द नाबार्ड एग्जामिनेशन, नाबार्ड विल फंड योर हायर एजुकेशन, बी दैट MBA, be that PhD, be that MSc, not of course BSc. So anything you want to do, you want to go for higher study, NABARD will fund that. So what else you need? यहाँ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई है, तो अब क्या करना है? अब इस चीज को यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब और इतने बेनिफिट के लिए ना, आई वुड से कि नाबार्ड निकालना इजी नहीं है, पर क्या इतने बेनिफिट के लिए आप हार्डवर्क नहीं कर सकते? कर सकते हो, और उसी हार्डवर्क से नाबार्ड निकलेगा। ऑफ कोर्स आसान नहीं होगा, जब इतने बेनिफिट मिल रहे हैं भाई, कोई हाथ में आके जॉब नहीं देगा। योर हार्डवर्क, योर डिटर्मिनेशन एंड योर यू नो दैट गोल अचीविंग माइंडसेट, दैट विल टेक यू टू दिस जॉब। आई होप आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड A 2023। इफ़ यू आर रेडी नाबार्ड देने के लिए, नाबार्ड क्रैक करने का मन बना लिया है, कमेंट में लिखो, मैम आई एम रेडी फॉर नाबार्ड 2023। रिपीट विद मी एंड राइट, आई एम रेडी फॉर नाबार्ड 2023, एंड आई विल सी योर कमेंट। आई विल सी कि कितने बच्चे एक्चुअली तैयार कर रहे हैं और तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। दैट विल बी अ लॉट मोटिवेशनल फॉर मी एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और जितने भी कंटेंट वी गिव ऑन आवर यूट्यूब चैनल, द PDF ऑफ विच यू विल फाइंड एट टेलीग्राम चैनल। सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट।